नमस्कार, मैं तेज बहादुर आज आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हैं भौतिक विज्ञान की क्लास 12 की 5वीं वीडियो के साथ। बच्चों, पिछले 4 वीडियोज में आपने पहले चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पहले चैप्टर के अंकित करने जा रहे हैं। बच्चों, भौतिक विज्ञान की किताब या बुकलेट को आप लोग निकाल लेंगे और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का हम सलूशन कराएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बुकलेट में, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम का ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम और पूछा है कि अल्फा कण पर कितना चार्ज होगा। बच्चों, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का 2 गुना आवेश होता है। यानी कि प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है, इसका 2 गुना होता है। कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इस क्वेश्चन को आप उतार लें। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। मतलब अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक चालक पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इसमें पूछा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। n बराबर होता है Q/E। यहां सर Q 1 है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऊपर 19 चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे तो 10/16, 10 गुणा 10 की पावर 19 और बटे यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 से 10 में भाग करेंगे, इधर से 0 एडजस्ट कर लेंगे, 100 हो जाएगा। 16 से 100 में भाग करेंगे तो 6.25 आएगा और इधर 10 की पावर 18 रह जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्यों ऐसा है देखते हैं बच्चों। अगर हमारे पास क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब इसके पास चार्ज जो है नेगेटिव आ जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है। इससे हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर पहले से ऑलरेडी दिया है कि एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। जब यहाँ पर ऋण आवेश है तो निश्चित ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। इसके बाद बच्चों तीसरे क्वेश्चन के साथ हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलम का धन आवेश है। 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलम, इतना धन आवेश है। इस बार बच्चों ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने कहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे आपने देखा होगा अगर हमारे पास Na है और Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर धन आवेश आ जाता है। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब किसी पर धन आवेश आता है, प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसी तरह से यहाँ भी पूछा जा रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है।
तो निश्चित यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि धन आवेश है। n बराबर हमको निकालना है, n बराबर होता है Q/E। Q है 2.4 गुणा 10⁻18 बटे E का मान हम लोग निकाल लेंगे 1.6 10⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे से 8 से, तो 3/2, इसको हम लोग लिखेंगे 3/2 को 1.5, और यहाँ पे 19 ऊपर जाएगा, 18, 19 में से 18 घट जाएगा, 10 बचा, यानी कि n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि पहले ही देख रखा है यहाँ पर कि धन आवेश है। जब धन आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो इन्होंने चौथे क्वेश्चन में दिया है कि Q बराबर 4.8 गुणा 10⁻19 कूलम, मतलब कोई एक वस्तु है, उसको इतने आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज देना है तो हमें निश्चित इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो n हमको बताना है, n बराबर होता है Q/E। Q का मान है 4.8 गुणा 10⁻19, E का मान है 1.6 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 से 48 में भाग देंगे 3, ये 19 ऊपर, 19 और 19 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 3। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाले जाएंगे। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन है बच्चों। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कॉपी में, 7 and 14। ये 7 नाइट्रोजन 14 है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, नाभिक नाइट्रोजन का है और परमाणु भार 14 है। इन्होंने कहा है इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी। बच्चों हम किसी भी तत्व का आवेश फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु भार हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ पर आवेश पूछा है, आवेश का एक ही फार्मूला होता है निकालने का, Q बराबर Ne। तो Q बराबर Ne, n कितना है बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7, E का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 7 की 112 आता है, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, गुणा 10⁻19। ये आंसर आ गया 5वें क्वेश्चन का। इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन देखिए बुकलेट में बच्चों। किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, n है यहाँ पर 1500। अगले क्वेश्चन में बच्चों 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब आप सोच सकते हो कि जब उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई है तो निश्चित ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा। तो कह रहे हैं इस पर आवेश की उपस्थिति और प्रकृति भी बताइए, यानी कि इस पर आवेश कितना है बच्चों। तो Q बराबर होता है Ne। n आपका 1500 हो जाएगा और E आपका 1.6 10⁻19 कूलम। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 16 की, तो 2.4 गुणा 10⁻16 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें पूछा है प्रकृति। बच्चों इसकी प्रकृति क्या होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। हमने बताया जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं
तो प्रकृति कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। यानी कि इस पर n है 500 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो धन आवेश आ जाता है। तो कह रहे हैं इस पर आवेश की मात्रा बताइए। आवेश Q बराबर होता है बच्चों Ne, n लगेगा 500 और E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की घात -19। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 16 5 की गुणा 80 होती है, लेकिन एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये 2 जीरो इस पावर में एडजस्ट करेंगे 17 कूलम। यहाँ पर बच्चों कहा है कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हमने बताया था कि प्रकृति जो है इसकी धनावेशित होगी। तो बच्चों हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। तो जो हमने परावैद्युतांक के बारे में भी बताया था, 8वां क्वेश्चन है K बराबर 81। हमने कहा था जल का परावैद्युतांक 80 भी होता है, 81 भी होता है, अलग अलग जल के लिए अलग अलग होता है। K है 81। इसके बाद पूछा गया है इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि निरपेक्ष वैद्युशीलता आपको पूछी है। एक फार्मूला था एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन 0। बच्चों K का मान 81 है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता का मान बताया था हमने 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यहाँ पर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7.17 गुणा 10 की घात कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे -10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जहां तक हमें लग रहा है आपको अंकित बड़े आराम से समझ में आ रहे होंगे। जिन बच्चों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली है उनको अंकित बड़े आराम से समझ में आ रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है बच्चों इसके अंकित पढ़ने के लिए इसके डेरिवेशन, इसके फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करना। अब नवा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बताना है। जैसे मान लो एक प्रोटॉन बच्चों ये है और एक प्रोटॉन ये है, इन्होंने कहा इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बताइए। सीधे सीधे कह रहे हैं भाई प्रोटॉन पर दोनों पर धनावेशित चार्ज होगा, अब प्लस वाले वैसे भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उन्होंने कहा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ये भी बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ये भी। तो इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल कूलॉम के नियम से हल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बताइए, जबकि इनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। यानी कि इनके प्रोटॉनों के बीच की दूरी है वो 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। तो 1/4 पर एप्सिलॉन 0 का मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 पहला प्रोटॉन होगा बच्चों, पहले प्रोटॉन का आवेश, गुणा Q2 दूसरे प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19 बटे R स्क्वायर। R ये प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे रखी है, 4 गुणा 10 की घात -15 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे 0 बढ़ा लेंगे। ये 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 आएगी, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा 1.6 9 की गुणा करेंगे, 16 9 144 होते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा।
इसके बाद देखेंगे बच्चों 19 और 19 38 ऊपर हो गए, नीचे देखेंगे 15 और 15 30 हो गए, 30 ऊपर जाएंगे, ये 15 15 30 ऊपर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 38 में से ये प्लस के 30 कम हो जाएंगे, 8 रह गए, 9 में से 8 घटा देंगे, 1 बचा, वो 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 14.4 न्यूटन इस बल का। तो ये बच्चों हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग अपनी बुकलेट में देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है एक अल्फा कण पर 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगा है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। क्वेश्चन समझिए एक बार पुनः। क्वेश्चन में लिखा है अल्फा कण पर 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगा है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बल पूछा है। एक फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। यहां से बच्चों F बराबर E इंटू Q आएगा। E है 15 गुणा 10 की घात 4 और Q अल्फा कण का पता है 3.2 10 की घात -19। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की गुणा करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करके 15 और 32 48 आएगा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, और 19 ये पावर यहाँ पर माइनस की 19 है, 4 ये घट जाएगी, तो कितनी रह जाएगी पावर -15 न्यूटन। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके साथ आगे के न्यूमेरिकल अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।